नागा साधु हिंदू धर्म में एक विशेष सन्यासी समुदाय से आते हैं जो कठोर तपस्या, आत्मानुशासन और अद्वितीय जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। इनका जीवन रहस्य साधना, युद्ध कौशल और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। नागा साधु बनना एक जटिल और कठोर प्रक्रिया है, जिसमें साधारण जीवन को पूरी तरह त्यागना पड़ता है। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल जानकारी सूत्र में। तो चलिए इनसे जुड़ी हुई रोचक जानकारी। कहते हैं नागा साधुओं का जीवन सांसारिकता से परे जाकर मोक्ष की खोज का सर्वोच्च उदाहरण है। नागा साधु इतिहास में हिंदू धर्म के योद्धा सन्यासी रहे हैं। वे तलवारबाजी, धनुर्विद्या और युद्धकला में निपुण होते हैं। जब जब भारत पर विदेशी आक्रमणों के समय नागा साधुओं ने कई युद्धों में भाग लिया और हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों की रक्षा की। भारत देश में ऐसे 13 अखाड़े माने जाते हैं जहां किसी भी पुरुष को नागा साधु बनने की शिक्षा दी जाती है। इन अखाड़ों में ब्रह्मचर्य की परीक्षा देनी पड़ती है, जिसमें 6 माह से 12 वर्ष तक का समय लग सकता है। नागा साधु बनने के लिए किसी भी पुरुष को अपने पूरे बालों को काटकर 108 बार गंगाजी में डुबकी लगाकर 5 गुरुओं से शिक्षा लेनी पड़ती है। नागा साधु बनने से पहले खुद का कर्मकांड और खुद का पिंडदान और तर्पण करके पूरे परिवार और समाज के मोहमाया और बंधनों से मुक्त होने की रिवाज को भी पूरा करना पड़ता है। इसके बाद अखाड़े के गुरु नया नाम और नई पहचान देते हैं। इसके बाद साधु नग्न जीवन जीने का व्रत लेते हैं। वो अपने शरीर पर भभूत की चादर चढ़ा देते हैं। ये भस्म भी बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद बनती है। मुर्दे की राख को शुद्ध करके उसे शरीर पर मला जाता है या फिर हवन या धुनी की राख से शरीर ढका जाता है। यानी इस जीवन का समापन और नए जीवन का आरंभ नागा बनने के बाद उसे अखाड़े की परंपरा का पालन करना होता है। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठना होता है। नित्य कर्मों के बाद से ही शिवजी का जप शुरू हो जाता है। दोपहर में भोजन करना, फिर दिन भर शिव जी का जप और शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा और इसके बाद शयन। आप कुंभ मेला में बहुत सारे साधु देखते हैं, लेकिन कुंभ स्नान के बाद ये सब हिमालय या जंगल, पहाड़ आदि में तपस्या करने चले जाते हैं। तपस्या करते रहते इन्हें ठंड गर्मी का कोई असर ना होता। भूख प्यास जंगली कंद मूल खा मिटा लेते। इन नागाओं को आध्यात्मिक और अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है, जो उन्हें आध्यात्मिक साधना और तपस्या के माध्यम से प्राप्त होती है। वे प्राकृतिक औषधियों और जड़ी बूटियों का उपयोग करके शरीर और मन के उपचार में योग्यता रखते हैं। प्राकृतिक तत्वों के साथ संबंध बनाने की शक्ति होती है। ये प्राकृतिक तत्वों के प्रभाव से अपनी शक्ति और ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। नागा साधुओं की मुख्य तीर्थ यात्रा कुंभ मेला है। इस मेले में नागा साधुओं की संख्या बहुत बड़ी होती है। सिर्फ कुंभ के मेले में ही इनके दिव्य दर्शन होते हैं।